नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। आज हम आपको बताएंगे कि जो बछड़े और बछड़ी जो होते हैं इनका प्रबंधन कैसे किया जाए। ये जो पशुपालक हैं उनके रोजगार, उनके व्यवसाय में ये बछड़ों का या बछड़ियों जो होती हैं उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है, ये आज हम जानने का प्रयास करेंगे। और इस दौरान किन किन बातों की सावधानियां रखनी होगी, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। और ये जो जानकारी हमारे साथ साझा करेंगी पटना वेटनरी कॉलेज में जो है डॉक्टर रंजना सिन्हा जी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एलएफसी डिपार्टमेंट में कार्यरत है। तो मैम से हम पूरा ये जानने का पूरा प्रयास करेंगे। मैम, नॉर्मली देखा जाता है कि लोग पशुपालक गाय पालते हैं तो जो दुधारू पशु होते हैं उन पे विशेष ध्यान देते हैं, लेकिन जो बछड़े या बछड़ी होती हैं उन पे विशेष या कहीं ना कहीं थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हैं। क्या मानती हैं कि इनका रखरखाव और कितना बेहतर होगा तो उनके व्यवसाय में और चार चांद लग सकता है? बछड़ों बछड़ियों के देखभाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मतलब इस डेयरी का भविष्य बछड़ों बछड़ियों के सुनियोजित देखभाल एवं उनका उचित प्रबंधन पर निर्भर करता है। इसीलिए हमें गाय को तो देख लेते हैं, लेकिन हमें बछड़े बछड़ियों को देखेंगे तभी हम इन फ्यूचर में भविष्य में हमें गाय तैयार होगी या भैंस तैयार होगी। तो सबसे पहला शुरुआती दौर पे हमें कि जैसे जन्म के तुरंत बाद ही हमें उसके नाक एवं मुंह को में श्लेष्मा को साफ़ करना चाहिए ताकि उसका श्वसन तंत्र अच्छे से हो। आमतौर पे देखा गया कि जन्म के बाद माँ चाटने लगती है बछड़ों को। तो चाटने से क्या होता है कि उसमें उसकी त्वचा को में सूखने में आसानी होती है और रक्त संचार बढ़ता है, जिससे माँ और बच्चों के बीच एक बॉन्ड बनता है, जिससे कि उसमें एक बॉन्डिंग होती है, जैसे कि वो मिल्क प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। अच्छा, तो जी। हाँ, दूसरा है कि जन्म के बाद बछड़ों को जो नाभि का नली होता है वो 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर छोड़ के हमें एक गांठ बांध देनी चाहिए और उससे 1 सेंटीमीटर नीचे कट करके टिंचर आयोडीन का लेप लगा देना चाहिए, और जिससे कि हमें मक्खी और कोई भी इन्फेक्शन का जो भी संक्रमण हो उससे न फैले। तीसरा है कि बच्चे के जन्म के बाद आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर हमें कोलेस्ट्रम यानी कि खीस पिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोलेस्ट्रम में बहुत सारे इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं जो कि हमें उसके संक्रमण या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। जी। वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे कि हमें उसे इम्यूनिटी प्रदान होता है, उसे किसी भी संक्रमण से लड़ने में क्षमता प्रदान होता है, जिससे कि वो किसी भी इन्फेक्शन से बच सके। क्लोमीन जो होता है मैम, क्यों आधे घंटे के अंदर भी अंतराल में पिलाने की जरूरत क्या होती है? कुछ लेट से भी पिला सकते हैं या आधे घंटे के? क्योंकि आधे घंटे के अंदर इसलिए पिलाना चाहिए कि इसमें जो मतलब कि उसका आंत है, आंत में उसका अब्जॉर्प्शन की जैसे अवशोषण की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा 80% विदिन 1 आवर होता है, 1 घंटे के अंदर होता है। अगर 3 घंटे तक ज़्यादा 1/3 उसका घट जाता है, और अगर 6 घंटे के बाद जाते हैं, 12 घंटे के बाद जाता है तो 2/3 घट जाता है। जब अब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, मतलब कि उसका अवशोषण ही नहीं होगा, उसका मतलब कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, वही वो अब्जॉर्ब ही नहीं होगा, अवशोषण नहीं होगा, तो आके लड़ेगा कैसे उसे? इसीलिए हमें आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर ही पिलाना चाहिए। क्या और बेहतर प्रबंधन हो सकता है? मौसम बदल रहे हैं, गर्मियों का सीजन है, अचानक हाँ, कभी गर्मियों का कभी बरसात, कभी गर्मी का स्थिति हो जा रही है, तो इसमें क्या स्थितियाँ, इन जानवरों पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, छोटे बछड़ों बछड़ियों पे? इसमें है कि जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है तो हमें इसके जो बछड़े के बाड़े हैं उसको पे ध्यान देना चाहिए। जैसे बाड़े है उसके बाड़े में जैसे ये व्यवस्था आप देख सकते हैं, ये बछड़ों के लिए स्पेशल बनाया गया बाड़ा। इनके लिए क्या कुछ अलग व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं क्या? जो पशु जहाँ पे गाय रहते हैं वहीं पे इनका भी बनाया जा सके या अलग कर? नहीं, इनको अलग ही दूध पिलाने के समय ले जाना चाहिए, उसके बाद इनको सेपरेट बाड़े में रखना चाहिए, क्योंकि इससे वहाँ इन्फेक्शन है जो इन्हें फैले ना, जो काऊ में इन्फेक्शन है, गाय में इन्फेक्शन है, वो इन्हें फैले नहीं। और इनको उचित प्रबंधन करना चाहिए, जैसे गर्मी में है तो गर्म हवा से बचाना चाहिए, सर्दी में सर्द हवा से बचाना चाहिए, और ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो हम नीचे मतलब पुआल बिछा के रख सकते हैं, जिससे हमें नीचे से उसका मतलब कि सीलन ना हो। जी, अभी गर्मी का समय मैम, गर्मी में इनका कैसे रख सकते हैं? गर्मी में हम इसे पंखे लगा सकते हैं, फैन लगाना जरूरी है ताकि वेंटिलेशन अच्छे से हो, मतलब ताज़ा हवा अंदर आए और जो गंदा हवा है वो बाहर निकले, इसीलिए वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। जी। अच्छा, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे किसान भाइयों को उचित समय पे, जैसे बछड़ों बछड़ियों में उचित समय पे कृमिनाशक दवा देना चाहिए। पहला दवा जैसे होता है कि वो 14 दिन के अंदर ही पड़ना चाहिए, उसके बाद
हर एक महीने के इंटरवल पे, अंतराल पे 6 महीने तक देना चाहिए। 6 महीने के बाद 3 महीने के अंतराल पे देना चाहिए। ये देना जरूरी हाँ, है। ये ज़रूरी है क्योंकि शुरुआती दौर पे इसीलिए ज़रूरी है एक महीने पे कि ये बच्चा दूध पीता है। दूध पीता है तो अंदर जो कृमि है, इंटरनल कृमि, वो उसका बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है, तो उसे हमें बहुत ज़रूरी है देना ताकि उसका ग्रोथ का कम हो सके, अब बच्चे का ग्रोथ बढ़ सके, बच्चों का ग्रोथ बढ़ सके। तमाम। अच्छा, कुछ फर्श की बातें देखिए, जैसे दिखाएगा फर्श पे चूना का कहीं ना कहीं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो कीट, छोटे छोटे जो छोटे कीटाणु जो है वो मर सके। तो आप भी गर्मी में, विशेष तौर से गर्मी में पुआल तो आप रखेंगे नहीं, क्योंकि गर्मी में तो उसका जाड़े में रखा जाता है, लेकिन गर्मी के सीज़न में आप ये मत समझिए कि खाली जगह है, कुछ नहीं है तो आप कुछ मत करिए। आप जहाँ पे अभी आपके बछड़े या बछड़ी जहाँ पे भी रह रहे हैं, वहाँ आसपास आप ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करते रहिए, ताकि जो गंदगी है या कीड़े जो आ रहे हैं वो जानवरों तक, पशुओं, उन बछड़ों तक ना पहुँचे। इसके लिए आपको विशेष ध्यान देने की थोड़ा सा प्रबंधन करना होगा। ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे व्यवस्थाएं, इसी पीछे देखेंगे तो खुला मैदान में रखा गया है, और माना जाता है कि खुले मैदान में जब बछड़े घूमते हैं तो उनकी जो ग्रोथ होती है, ताज़ी हवा के साथ श्वसन करेंगे तो इससे इनका ग्रोथ, जो वृद्धि होती है, वृद्धि दर बढ़ जाती है। तो कुछ आपको इस तरह का मैनेजमेंट करना होगा। अगर आपके पास बड़े लेवल पे आपको पशुपालक हैं, डेयरी का व्यवसाय से जुड़े हैं, दूध के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो आपको कुछ इस तरह का प्रबंधन करने की ज़रूरत होगी। और जैसा मैम ने, तो मैम ये जो प्रबंधन है, ये मतलब बड़े पशुपालकों के लिए माना जाए बेहतर है, जो बड़े लेवल पे करते हैं, छोटे के लिए भी, बड़े छोटे दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जानवर है, बड़े हो या छोटे हो, हमें प्रबंधन वैसे ही करना चाहिए। अब बड़े लेवल को तो और करना ही चाहिए, क्योंकि उनमें इन्फेक्शन का चांसेस, क्रॉस इन्फेक्शन होता है, एक जानवर से दूसरे जानवर में इन्फेक्शन फैलेगा, और वो इन्फेक्शन आदमी, मतलब कि एनिमल टू ह्यूमन भी फैलता है, तो इसीलिए उनको प्रबंधन तो करना ही चाहिए ताकि बेटर प्रोडक्शन ले सके। सवाल मैम कि गर्मियों में इस समय सबसे ज़्यादा बछड़ों में कौन से रोग का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है, ऐसा कुछ है? गर्मियों में अभी देखिए डायरिया का केस ज़्यादा है, पतला पैखाना, तो उसके लिए हमें डिवार्मिंग करना चाहिए। उसके राशन पे, जैसे काफ स्टार्टर का जो राशन है, राशन पे विशेष ध्यान देना चाहिए। ठंड, मतलब ताज़ा पानी देना चाहिए, पानी में चूना की मात्रा थोड़ा देना चाहिए, ताकि इसमें कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन हो सके शरीर में, क्योंकि अलग से हमें इसे कैल्शियम नहीं देते हैं, तो इसे भूसा ही खाते हैं। और हरा चारा, हमेशा हरा चारा उचित मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए, और उचित समय पे वैक्सीनेशन भी बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन जरूरी है? हाँ, इनका भी वैक्सीनेशन जरूरी है। कब इनका वैक्सीनेशन? 3 माह के बाद वैक्सीनेशन स्टार्ट होता है। 3 माह के बाद FMD का, खोरहा रोग, खुर पका या मुंह पका रोग, HSBQ का वैक्सीनेशन, HSBQ का 1 इन ईयर करते हैं, 3 माह के बाद चालू करते हैं। 3 माह के पहले कोई वैक्सीनेशन नहीं देते हैं। और FMD का 2 इन ईयर में 2 बार देते हैं, साल में 2 बार देते हैं। और ब्रुसेल्ला का वैक्सीन एक पड़ता है, वो 4 से 8 माह की पाड़ी या बछड़ियों को पड़ता है केवल, और एक ही बार पड़ता है, लाइफ में एक ही बार पड़ता है वो। तो ये सब मैम ने पूरे टीकाकरण से लेके जो बछड़े और बछड़ियां हैं, छोटे जो पशुओं के, उनके पूरा उन्होंने विश्लेषण से सही ढंग से बताने का पूरा प्रयास किया, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये बातें सही ढंग से समझ में आ भी गया होगा। तो केवल अगर आप पशुपालक हैं, गाय का या पालन का, गाय से आप दूध का व्यवसाय कर रहे हैं या भैंस से दूध का व्यवसाय कर रहे हैं, तो उनके जो बच्चे हैं उनका भी आपको रख रखाव करने की ज़रूरत होगी, और इसके लिए जिस तरह से मैम ने बताया उन बातों पे आपको ध्यान देना होगा। तभी जाके आपकी जो अभी केवल एक पशु से आप उसके दूध से आप कमाई कर रहे हैं, वहीं आने वाले समय में यही बछड़ियां आगे या बछड़े जो भी हैं, ये आगे जाके और भी आपके कमाई का एक सफल माध्यम बन सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि अगर कोई दिक्कत या कोई ऐसे सवाल आपके मन में भी जहन में हैं जो आप पूछना चाहते हैं, जो मैम से जानना चाहते हैं, तो आप उस कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि उसके जो सवाल हैं वो मैम से हम उसका जवाब हासिल करके आपको बताने का प्रयास करें। तब तक के लिए पूरी किसान तक की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।